अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स थ्रू हिंदी उर्दू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। आज का जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और ये कुछ डेंजरस लफ्ज़ हैं जिनको आप किसी से लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई आपको कहे तो आपको समझ आनी चाहिए कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है या आपको कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तेज़ेबू। तेज़ेबू आप उसको कहते हैं जिसको आप वो वाइये कहेंगे, मतलब आप किसी को वो कह के बुलाते हैं तो आप कहेंगे तेज़ेबू, चुप रहें, खामोश रहें। तेतुआ, चुप रहो, अपना मुंह बंद करो। ज़्यादा चुप रहो ही तेतुआ का मतलब होगा। तेज़ेबू इन मिनट, खामोश रहें 1 मिनट के लिए या चुप रहें 1 मिनट के लिए। तेतुआ इन मिनट, खामोश रहो 1 मिनट के लिए। तेतुआ को आप उस वक़्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों, उसको भी ये कहा जा सकता है, या किसी से आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हों उस वक़्त भी। उसके बाद आता है फ़्यामेला, बकवास बंद करो। फ़्यामेला जब आप किसको कहते हैं तो ये बहुत ही सीरियस वर्ड आ जाता है, मतलब आप वाक़ई किसी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। या फिर फ़्यामला, बकवास बंद करो। फ़्यामेला उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी को वो कहकर बुलाते हैं। फ़्यामला उस वक़्त कहते हैं जब आप किसी को चू-तुआ करते हैं, यानी कि चू कहकर बुलाते हैं। दोनों का मतलब है बकवास बंद करो या मुँह बंद रखो। फ़्यामे का मतलब होता है बंद करना, ला का मतलब होता है इधर। फ़्यामला मेरे लिए इसका जो मतलब है वो उर्दू में अगर देखा जाए तो वो उसको कहा जाता है इधर ही चुप कर जाओ, इससे आगे नहीं बोलना। जैसे आप उर्दू में बोलते हो ना, या पंजाबी में बोलते इत्थे ही मुंह बंद कर ली हुन, इत्थे ही चुप कर जा। फ़्यामला, इधर ही चुप करो। उसके बाद आता है फ़ामता गर्ल या फिर फ़ामता बुश, दोनों का मतलब है अपना मुंह बंद करो। ये वर्ड आपने पहले भी कई बार सुना होगा, कई टिकटॉकर्स ने बताया है फ़ामता गर्ल। लेकिन इसमें नई बात मैं आपको बताती चलूँ क्या है, मैं क्यों ये बता रही हूँ दोबारा, क्योंकि गर्ल जो होता है वो जानवर के मुंह को कहते हैं, जबकि बुश जो होता है वो इंसानी मुंह को कहते हैं। जो कुत्ते का खाने वाला मुंह होता है उसको गर्ल कहा जाता है फ्रांसीसी ज़ुबान में। अगर आप किसी को फ़ामता गर्ल कहते हैं, इसका मतलब है आप वाक़ई ही उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। फ़ामता बुश ये भी है तो इंसल्ट ही, लेकिन फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। फ़ामता गर्ल आप या तो फ्रेंड्स में हँसी मज़ाक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली किसको कहते हैं तो वाक़ई आप लड़ाई के मूड में हैं। अब थोड़े रिस्पेक्टेबल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। un peu de silence s'il vous plaît, ब्राहे करम थोड़ी सी खामोशी। un peu, थोड़ी सी, de silence खामोशी, s'il vous plaît बराहे करम या मेहरबानी फरमाकर। un peu de silence s'il vous plaît। उसके बाद आता है garder le silence s'il vous plaît, खामोशी इख्तियार करें। गार्डे का मतलब होता है रखना या किसी चीज़ को इख्तियार करना, यहाँ पे इख्तियार करना बनेगा। गार्डे quelque chose avec toi, किसी चीज़ को अपने पास रखना। garder quelque chose avec toi, किसी चीज़ को अपने पास रखना। इसी तरह garder le silence s'il vous plaît, खामोशी इख्तियार करो या खामोशी रखो। किसी को चूतवा कहते हैं तो उसके लिए कहेंगे garde le silence s'il te plaît, garde le silence s'il te plaît। लास्ट में आता है pas un bruit, कोई आवाज़ नहीं। पा का मतलब होता है नहीं, एक, bruit शोर या आवाज़। pas un bruit, कोई आवाज़ नहीं, s'il vous plaît मेहरबानी फरमाकर। या फिर pas de bruit s'il vous plaît, pas de bruit शोर नहीं, मेहरबानी फरमाकर। अगर आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो लास्ट में जो दिए गए सेंटेंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। स्टार्टिंग में दिए गए अल्फाज को कोशिश करें मत इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस का पता है तो मुझसे शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।